श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों 12 जून 2025 गुरुवार प्रतिपदा तिथि के दिन एक चुटकी हल्दी वाला उपाय आप सब ज़रूर कीजिएगा। एक उपाय भगवान शिव जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों को तुरंत दूर कर सकता है। आपको मुक्ति मिल सकती है, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और दोस्तों साथ ही साथ आपको जो जीवन है वो खुशियों से भर जाएगा। आपका घर जो है वो करोड़पति बन जाएगा। 12 जून 2025 गुरुवार का दिन जो है प्रतिपदा तिथि के दिन बहुत सारे योगों का निर्माण हो रहा है जो दिनों बाद आता है, इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है। और आपको बता दें कि इस दिन आपको एक चुटकी हल्दी वाला ये उपाय ज़रूर करना है। दोस्तों इस उपाय को आपको करना कहाँ पर है, कब करना है, कैसे करना है, इस उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ही छोटा सा है तो पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। आज जो है ये दिन इतना ज़्यादा खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि अगर कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ से, अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती है, वो आपका ये छोटा सा उपाय जो कि 12 जून 2025 को आपको करना है गुरुवार प्रतिपदा तिथि के दिन, इसको करने से आपकी वो मनोकामना जो है, सालों पुरानी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और आपको बता दें कि आज का जो दिन है, आज का दिन है गुरुवार का, तो ऐसे में ये विष्णु भगवान का भी दिन है और माता लक्ष्मी का भी दिन है। अगर आपके ग्रह दोष सही नहीं चल रहे हैं, गुरु सही नहीं चल रहा है, तो आपको गुरुवार के दिन ये वाला उपाय ज़रूर से करना। उपाय को पहले अच्छे से सुन लेना, उसके बाद ही उपाय को करना, तो आपको इस उपाय का फल आपके घर बैठे मिल सकता है। तो उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा उपाय है। एक चुटकी हल्दी से करना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको इस वीडियो में एक और उपाय के बारे में जानकारी देंगे, यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आपको 2 उपाय बताए जाएंगे। तो पहले उपाय की अगर बात करें तो ये जो उपाय है वो है एक चुटकी हल्दी से करने वाला। आपको करना क्या है, आपको लेना है एक दीपक। दीपक लेने के बाद में आपको दीपक मिट्टी का लेना है या फिर आपको आटे का लेना है। आप सभी को मैंने कई बार बताया है कि जो दीपक होता है वो आप जितना भी पुराना लेते हैं, मिट्टी का अगर ले रहे हैं तो पुराने से पुराना दीपक आप ले सकते हैं, उसको धो करके यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नया लेना चाहते हैं तो आप नया भी ले सकते हैं। अगर आप आटे का बनाना चाहते हैं तो आप आटे का दीपक भी बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही साथ आज गुरुवार का दिन है, तो ऐसे में आपको उस दीपक के अंदर घी भरना है और गोल बाती लगानी है, ठीक है ना दोस्तों। अब आपको क्या करना है, जो एक चुटकी हल्दी मैंने बताई है, आपको 1 चम्मच के करीब हल्दी लेनी है। माता तुलसी के वृक्ष के पास पहुंच जाना है। जो पौधा माता तुलसी का आपके घर में लगा हुआ है, उस पौधे के पास जाकर के आपको 1 चुटकी हल्दी ज़मीन पर रखनी है। उसके बाद में उस हल्दी पर ही आपको इस दीपक को रखना है। दीपक रखने के बाद में आपको इस जो दीपक है उसको प्रज्वलित करना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं उस समय आपको अपने मन में जो भी मनोकामना, जो भी इच्छा है, उसको उस दीपक को प्रज्वलित करने से पहले ही बोलना है। बोलने के बाद में आप क्या करेंगे, जब दीपक प्रज्वलित कर लेंगे तो उस जलते हुए दीपक में 1 चुटकी हल्दी अपना नाम व गोत्र बोलते हुए आपको डाल देनी है। इससे क्या होगा, आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही थी, जो भी दिक्कतें आ रही थी, वो सारी की सारी इस दीपक में जल करके भस्म हो जाएंगी और आपके घर में नेगेटिविटी हट करके पॉजिटिविटी आ जाएगी। यानी कि कहने का तात्पर्य है, नकारात्मक ऊर्जा भाग जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। भगवान श्री हरि विष्णु के लिए आपको इस उपाय को करना है। अगर भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी उपाय करते हो, उसमें अगर तुलसी का उपाय आप नहीं करते हो तो आपकी पूजा सफल नहीं मानी जाती, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी माँ बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसलिए आप जो भी उपाय करें या उनका जो भी भोग लगाएं, उसमें तुलसी दल ज़रूर से रखें। इससे आपके जीवन की जो भी संकट है, जो भी दुविधा है, वो सारी की सारी दूर होने वाली है। तो होप सो आपको पहला उपाय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आज के दूसरे विशेष उपाय की तरफ।
दोस्तों दूसरा जो उपाय है वो कैसे करना है, किन लोगों को करना है, तो देखिए आपको बता दें, जिन लोगों के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है, कर्ज से बहुत परेशान है, तो उन लोगों को इस उपाय को करना है। उपाय को करेंगे कैसे, देखिए आपको लेना है तुलसी माँ के 3 पत्ते। कितने पत्ते लेने हैं? 3। ध्यान रखें कि तीनों पत्ते आपको तुलसी माँ के लेने, लेकिन गुरुवार के दिन आप पत्तों को तोड़ नहीं सकते हो। या तो पहले से तोड़ के रखिए, या फिर उनकी जड़ में जो पत्ते पड़े रहते हैं ना, आप उनमें से 3 पत्ते ले सकते हो। लेने के बाद में आपको एक कटोरी में, छोटी सी कटोरी में हल्दी लेना है और उस हल्दी को पानी से घोल लेना है। घोलने के बाद में आपको तीनों तुलसी के पत्ते पर आपको एक एक बिंदी हल्दी की लगा लेनी है। ये उपाय हम कर रहे हैं तुलसी माँ के लिए और भगवान श्री हरि विष्णु के लिए, क्योंकि आज है गुरुवार का दिन। गुरुवार में आज है प्रतिपदा तिथि, जो कि बहुत ही शुभ मानी जाती है। ऐसे में आपको क्या करना है, तीनों पत्तों पर आपको हल्दी का टीका लगा लेना है। टीका लगाने के बाद अब आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक तैयार करने के बाद उस दीपक को ले जा कर के आपको पहुंच जाना है अपने घर में भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति, फोटो, प्रतिमा के पास में। वहाँ पर जा कर के आपको क्या करना है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा उपाय है, लेकिन करिएगा ज़रूर, क्योंकि उपाय को करने में आपका कोई भी खर्चा नहीं हो रहा है। बहुत ही सिंपल सा बस आपको करना है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। 5 से 10 मिनट में आप उपाय करके अपने और कोई कार्य भी कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा, एक तुलसी का पत्ता भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में आपको रखना है, यानी कि जो भी मूर्ति, फोटो, प्रतिमा आपके घर में है उसके सामने आपको रख देना है। और एक दीपक आपको वहीं पर जला लेना है, मतलब कि उनकी फ़ोटो, प्रतिमा के सामने ही आपको दीपक को जलाना है। जलाने के बाद में उसी दीपक को उठा करके आपको पहुंच जाना है अपने घर में तुलसी माँ के पास में। वहाँ पर पहुँचने के बाद में जो आपके पास 2 तुलसी दल और हैं जिसमें आपने बिंदी लगाई हुई है, उन दोनों के दोनों पत्तों को उठा करके माँ तुलसी की जड़ में आपको अर्पित करना है। कहाँ पर अर्पित करना है? माँ तुलसी की जड़ में। जड़ में अर्पित करने के बाद में जो आपके पास में दीपक है, उस दीपक के नीचे आपको एक चुटकी हल्दी रख कर के उस दीपक को तुलसी माता के पास में रख देना है। रखने के बाद में उस जलते हुए दीपक में आपको एक चीज़ ज़रूर से डालनी है। पहले मैंने आपको बताया एक चुटकी हल्दी डालनी है, लेकिन अब इस उपाय में आपको 2 चावल के दाने इस जलते हुए दीपक पे डालने हैं। चावल के दाने डालने से क्या होगा, तो आपको बता दें, चावल के दाने जो है भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय होते हैं। जिस तरह से हल्दी प्रिय है, जिस तरह से उनको तुलसी दल प्रिय है, उसी तरह से चावल भी श्री हरि विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। अगर आप इस दीपक में चावल डाल देते हैं ना, तो ये दीपक महादेव को भी समर्पित हो जाता है, यानी कि एक साथ आपको 2-2 देवताओं की कृपा मिलने वाली हो जाती है। तो आपको करना क्या है, इस दीपक के अंदर 2 चावल के दाने डालने हैं। साथ ही साथ आपको जो तुलसी दल हैं आपने पहले से ही गमले में रख दिए हैं माँ तुलसी के पास। अब आपको क्या करना है, अपने मन की इच्छा, अपने मन की मनोकामना, जिस भी मनोकामना से आप इन दोनों उपायों को कर रहे हैं, जो भी मनोकामना आपकी रही हो, उनको बोलते हुए आपको बस वहाँ से उठ जाना है और एक लोटा जल ला करके माँ तुलसी पर अर्पित करना है। ध्यान रहे, जल अपने घर से ही भरिएगा और जल आप तावे के लोटे से ही चढ़ाइएगा, क्योंकि तावे के लोटे से गुरुवार के दिन ज़रूर चढ़ाना चाहिए जल। तो आपको क्या करना है, जल समर्पित कर देना है। उसके बाद आप अपने और भी जो कार्य है उनको कर सकते हैं। तो दोस्तों, होप सो आपको दोनों उपाय बहुत अच्छे से समझ में आए हो। अगर उपाय पसंद आए हों तो आप लोग वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप और भी उपाय देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर सर्च कीजिए, हमारे चैनल का नाम शिव उपाय विद ऋचा। साथ ही साथ आप डालिए अपनी समस्या को, तो आपके सामने उस समस्या से जुड़ा हुआ वीडियो निकल कर के सामने आ जाएगा। तो होप सो आपको सारी बातें क्लियर हो गई हो। चलिए मिलते हैं आपको अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तोभ्याम।